प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीशंकर तिवारी आज एक नए विषय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूं और चैप्टर का नाम है संसाधन। आज हम यही पढ़ेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और आप लोग इस स्क्रीन पर लगातार देखेंगे और इससे आपको पूरी जानकारी मिलती जाएगी। सवाल ये आता है कि संसाधन कहते किसे हैं। तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी साधनों को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन, ये बात आप ध्यान रखिए कि वही तत्व संसाधन हो सकते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे आग की जब तक खोज नहीं हुई थी वह संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे ही आग की खोज हो गई वह मानव के लिए एक संसाधन की तरह प्रयुक्त होने लगा। तो आप लोगों की समझ में ये तो आ गया होगा कि संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधनों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान से जिन वस्तुओं को, जिन तत्वों को अपने लिए ज़रूरत के लिए उपयोगी बना लेता है, उन्हें हम संसाधन अथवा प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। संसाधन जो हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, निम्नलिखित हैं: भूमि, मृदा, जल, वायु, वन, शक्ति के स्रोत, जीव जंतु और खनिज। संसाधनों का वर्गीकरण उनके स्वामित्व, पुनः पूर्ति और वितरण के साथ साथ पुनः प्रयोग के आधार पर भी किया जाता है, जो इस प्रकार है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन: व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संपत्ति, स्वास्थ्य एवं दक्षता आदि। राष्ट्रीय संसाधन: राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति। विश्व संसाधन के अंतर्गत आते हैं वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव कल्याण के निमित्त हों। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, उदाहरण के लिए जैसे खेती योग्य भूमि। पुनः आपूर्ति उन संसाधन जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल, कोयला। बारंबार प्रयुक्त संसाधन जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा इत्यादि। और कुछ होते हैं सनातन प्राकृतिक संसाधन जिनका जितना भी उपयोग किया वह खत्म नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। अब हम बात करेंगे वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार। सर्वसुलभ संसाधन, उदाहरण के लिए वायु। और सामान्य सुलभ संसाधन जैसे मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। कुछ संसाधन विरल होते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे सोना, यूरेनियम, कोयला इत्यादि। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम एकल संसाधन कहते हैं, जैसे क्रोमोलाइट धातु जो केवल ग्रीनलैंड में मिलती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे आपसे प्रयोग के आधार पर संसाधनों के बारे में। प्रयोग के आधार पर संसाधन: अप्रयुक्त संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी जानकारी तो है किंतु वर्तमान में उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वे संसाधन कहलाते हैं अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयोजनीय संसाधन: वर्तमान तकनीक के माध्यम से जिन संसाधनों का प्रयोग करने में हम मानव सक्षम नहीं हैं, वे अप्रयोजनीय संसाधन होंगे। ऐसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं जिनका हम भविष्य में संभावना कर सकते हैं कि हमारे लिए उपयोगी होंगे। और कुछ संसाधन जिनको हम गुप्त संसाधन कहते हैं, मतलब जो वे संसाधन आज इस भूमंडल पर मौजूद हैं किंतु हमको ये नहीं पता कि उनका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो मेरे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। अब आपको करना क्या है, हमेशा की तरह इस वीडियो के अंत में आपके लिए प्रश्नावली दी गई है, उस प्रश्नावली को आप हल करेंगे और उसकी फ़ोटो खींच के आपके जो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में उनके आंसर भेज दीजिए, ताकि आपका टीचर एसेस कर सके कि आपने उत्तर सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। जय हिंद।